Good morning, students. Today we are going to discuss some examples of material which undergo reversible and irreversible changes. Means कि सेम मटेरियल पे जब आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस होगी, अब हम उन एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज पेपर. व्हेन यू फोल्ड अ पेपर, फॉर एग्जांपल यू मेक अ plane, you make a ship using a paper, you fold it. So this is a reversible change. When you unfold it, we get the paper which is having the original shape. But when we burn a paper or cut a paper, if we are cutting that paper, we can't get that paper same in the same manner. हमें वैसा ही पेपर हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा. तो कट करने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कट हो जाएगा. तो क्या आपका वो क्या किस में काउंट होगा? आपका इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. नेक्स्ट वन इज बैलून. आपने ये पहले भी डिस्कस किया है. जब आप बैलून को क्या है जस्ट ब्लो इन एयर इन दैट, तो क्या है वो किसी भी शेप को गेन कर लेता है और जैसे आप एयर को उससे रिमूव करते हो वो आपकी ओरिजिनल शेप में आपको मिलेगा. लेकिन बर्स्ट मीन्स अगर बैलून आपको उसमें पिंच कर देते हो, उसमें पिन लग जाती है, वो फट जाता है, तो क्या है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा. तो ये क्या होगा? आपका इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. नेक्स्ट वन इज द क्ले. अगर आप क्ले है आपके पास, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, जिससे आप पॉट बनाते हो, बचपन में खेलते होगे आप उससे डिफरेंट शेप्स के आप यूटेंसिल्स बनाते हैं, बच्चे खिलौने बनाते हैं. तो क्या उसी शेप को आप हटा के और ओरिजिनल शेप उसकी ला सकते हो जैसे वो स्टार्टिंग में थी. लेकिन अगर आप उसी को, अगर आपने पॉट बनाया, जो घड़े बनाए जाते हैं, मटके बनते हैं, अगर उसको आप बेक कर देते हो, तो बेक करने के बाद मतलब गर्म करने के बाद वो क्या है उसमें उसकी स्ट्रक्चर्स में चेंज होगा और वो क्या है इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. बेक्ड जो क्ले है आप उसको दोबारा से उसको उसी फॉर्म में नहीं डाल सकते जो स्टार्टिंग में थी. तो ये क्या होगा? आपका इरिवर्सिबल चेंज है. इसी अकॉर्डिंग रबर बैंड है. रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, दोनों तरफ से आपने इसको खींचा, रबर बैंड लिया आपने, तो वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी आपकी. लेकिन अगर उसको आप काट देते हो या वो टूट जाती है तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी. ऐसे ही आपका वैक्स का है. वैक्स का एग्जांपल आपका हम इसमें पढ़ेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप घर पे करके देख सकते हैं. सपोज आप व्हाट हैपन्स व्हेन यू बर्न अ कैंडल. अगर आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, व्हेन वी बर्न अ कैंडल इट्स लेंथ रिड्यूसेस विद टाइम. टाइम के साथ क्या है वो जल्दी चली जाती है और छोटी होती जाती है. ठीक है, शॉर्ट होती जाएगी जब वो जल्दी चली जाएगी. एंड दिस इज बिकॉज द वैक्स ऑफ द कैंडल बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड सम गैसेस. इससे क्या है, जब आपकी वैक्स बर्न हुई तो वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है और गैसेस को प्रोड्यूस कर रही है. तो इसमें क्या है आपका, ये सभी जो आपकी कैंडल ली आपने, जो उसमें वैक्स थी, इससे आपकी ये जो आपका मैटर है ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है. न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा. लेकिन अगर आपके पास जो वैक्स है आप उसको जस्ट क्या कर रहे हो, मोल्टन फॉर्म में लेके आ रहे हो, उसको जस्ट मेल्ट कर रहे हो. आपने हीट किया, वो मेल्ट हो गई. कूल करने के बाद दोबारा वही पोजीशन वो गेन कर लेगी. इसमें किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है. तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज में ये काउंट किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजेस ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग. जब हम हीट कर रहे हैं किसी मटेरियल को, मैटर को, सब्सटेंस को और कूल कर देते हैं तो उसमें जो चेंजेस होंगे उसके हम यूज में ला सकते हैं. उसके एडवांटेजेस भी हैं. जैसे कि आपने एक मेटल, सपोज आपने आयरन से क्या है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब उसको हीट और कूल करते हैं. सपोज आपने एक मेटल को क्या किया, जब उसको हीट कर रहे हैं वो एक्सपेंड होता है, मतलब उसके साइज में इंक्रीज होगा. अगर वो इतना है तो वो मेल्ट होके बढ़ता चला जाएगा उसका साइज. और उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको जब कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ जाना. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. ये रिवर्सिबल चेंज है. जब आपने उसको हीट किया, वो एक्सपेंड हुआ, बढ़ गया उसका साइज और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब उसको हम कूल कर देंगे. तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या करते हैं, वुडन कार्ट व्हील. ये आपका वुडन कार्ट व्हील है, पहिया है आपका ये. इसमें क्या है, उसके चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, आयरन ब्लेड, मतलब मेटल रिम को हम उसके चारों तरफ फिक्स कर देते हैं. देखिए कैसे करेंगे. मेटल रिम
टू बी पुट अराउंड द कार्ट व्हील ऑलवेज मेड शॉर्टर देन द व्हील, हमेशा क्या करते हैं, उससे शॉर्ट बनाया जाता है। इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। लेकिन जब जैसे ही आप मेटल रिम को एक्सपेंड करेंगे, तो हमने पढ़ा था जब वो क्या है एक्सपेंड, मतलब जब उसको हीट देंगे वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होगा तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा। एंड नाउ इट्स फिट्स इजिली अराउंड द कार्ट व्हील, और वो क्या है आराम से उस कार्ट व्हील के चारों तरफ क्या है फिट हो सकता है एक्सपेंड होने के बाद, हीट करने के बाद। वेन वी कोल्ड, अब क्या है, जब कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द मेटल रिम, जब कोल्ड वाटर को हम उस पर क्या है डालेंगे, पोर करना मतलब डालना, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सिकुड़ जाएगा, एंड फिट्स टाइटली अराउंड द कार्ट व्हील, और उसके चारों तरफ क्या है फिक्स हो जाता है, जिससे उसकी ग्रिप, मतलब ग्रिप उसकी पकड़ जो है आपकी, एक ऐसे आपका पकड़ मीन्स उसकी पकड़ क्या है मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपका फिक्सिंग वुडन हैंडल टू एन आयरन ब्लेड। अभी क्या है आपकी वुडन हैंडल है, एक लकड़ी का हैंडल है आपका, सपोज ये आपने डंडा लिया जैसे, ठीक है, और ये क्या है आपकी ब्लेड ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब फावड़ा या फिर कुदाली होती है आपकी, खेतों में यूज किया जाता है इसका। तो इसमें होल है जो आपका, ये क्या है छोड़ा जाता है, जिसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया जाएगा। डिगिंग टूल्स, ये डिगिंग टूल है, डिग करने के लिए, खुदाई करने के लिए यूज होता है। स्पेड मीन्स फावड़ा। हैव द आयरन ब्लेड विद द होलो रिंग, आयरन ब्लेड इसको कहा गया है, इसमें होलो एक रिंग होता है, मतलब यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। जो वुडन होल, जो होलो रिंग है यहाँ पे, मतलब ये जो आपका होल है, इसको क्या है थोड़ा छोटा ही बनाया जाता है ताकि, और इसमें क्या है फिक्स होगा आपका वुडन हैंडल। जो आपकी आयरन रिंग है, अब क्या है उसको हीट किया जाएगा और वो एक्सपेंड हो जाएगी। वही केस है जो आपने पहले पढ़ा कि उसको हीट करेंगे तो क्या है ये एक्सपेंड हो जाएगी, इसके साइज में इंक्रीज होगा, और जो आपका वुडन हैंडल है वो उसमें फिक्स हो जाएगा आराम से, यहाँ पे फिक्स हो गया ये। और जब इसमें कोल्ड वाटर को पोर किया जाता है, मतलब कोल्ड वाटर इसमें डाला जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और क्या है वुडन हैंडल इसमें इजीली आपका फिक्स हो सकता है। तो यही यहाँ पे भी क्या है आपका जो चेंजेस होते हैं हीटिंग से और आपके कूलिंग से, ये कंसिडर किए गए हैं। अब आपकी जो हीटिंग से और कूलिंग से जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके एडवांटेज अगर आपका गोल्ड स्मिथ भी करते हैं, सुनार भी कर रहे हैं, जैसे कि आपका गोल्ड लिया उन्होंने, उसने उसको मेल्ट किया, और किसी भी, जब उसको मेल्ट करेगा वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसको किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिजाइन उसको देना है आपकी ज्वेलरी में, जो आप आभूषण पहनते हैं, जवाहरात पहनते हैं, उसको क्या है वो डिजायर्ड मैनर में आपकी शेप दे देगा, और कूल करने के बाद क्या है आपको उसी मेटल से, मतलब वही जो आपका गोल्ड था उससे डिजायर्ड शेप में, आप किसी भी शेप में आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे।